ओम शांति। आज हम 22 फरवरी के प्यारे बाबा के साकार मधुर महावाक्य सुनते हैं। प्यारे बाबा ने आज हम सभी बच्चों को भारत की एक कहानी सुनाते हुए इस तरह चित्रण किया है कि कैसे भारत बहुत साहूकार था, बहुत धनवान था और अब भारत कैसे गरीब और कंगाल बन गया। और मैं गरीब निवास बाप आकर भारत को फिर से गरीब से साहूकार बनाता हूँ। और आप बच्चे जो बहुत राजाओं के राजा, विश्व के मालिक थे, बहुत ऊंचे पद पर थे, पूज्य थे, वो अब पुजारी बन गए हो। तो बाबा ने कहा अभी ये चढ़ती कला का समय है, इस समय का जितना फ़ायदा लेना है उतना ले लो, जितना पुरुषार्थ करना है इसी समय पर बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो। सुनते हैं आज के महावाक्य। मीठे बच्चे, अभी यह चढ़ती कला का समय है, भारत गरीब से साहूकार बनता है। तुम बाप से सतयुगी बादशाही का वर्षा ले लो। प्रश्न, बाप का कौन सा टाइटल श्री कृष्ण को नहीं दे सकते हैं? उत्तर, बाप है गरीब निवास, श्री कृष्ण को ऐसे नहीं कहेंगे। क्योंकि श्री कृष्ण तो देखो कितना सजाए सजाए स्वरूप में सदा दिखाया जाता है। जैसे महलों का प्रिंस है तो उसी स्वरूप में उनकी पोशाक, उनके गहने, सब कुछ श्रृंगार उसी तरह से होता है। तो उन्हें गरीब निवास नहीं कहेंगे। वह तो बहुत धनवान है, उनके राज्य में सब साहूकार है। बाप जब आते हैं तो सबसे गरीब भारत है, भारत को ही साहूकार बनाते हैं। तुम कहते हो हमारा भारत स्वर्ग था, अभी नहीं है, फिर से बनने वाला है। गरीब निवास बाबा ही भारत को स्वर्ग बनाते हैं। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत सुना। जैसे आत्मा गुप्त है और शरीर प्रत्यक्ष है। आत्मा इन आँखों से देखने में नहीं आती है, इनकॉग्निटो है ज़रूर, परंतु इस शरीर से ढकी हुई है। आत्मा है ज़रूर, लेकिन क्योंकि शरीर रूपी वस्त्र है ऊपर, तो बाबा ने कहा जैसे ये आँखों से वो दिखाई नहीं दे सकती, इसलिए कहा जाता है आत्मा गुप्त है। आत्मा खुद कहती है मैं निराकार हूँ, यहाँ साकार में आकर गुप्त बनी हूँ। आत्माओं की निराकारी दुनिया है, उसमें तो गुप्त की बात नहीं। परमपिता परमात्मा भी वहाँ रहते हैं, उनको कहा जाता है सुप्रीम। ऊंच ते ऊंच आत्मा, परे ते परे रहने वाला परमात्मा। बाप कहते हैं जैसे तुम गुप्त हो, मुझे भी गुप्त आना पड़े। मैं गर्भ जेल में आता नहीं हूँ, मेरा नाम एक ही शिव चला आता है। मैं इस तन में आता हूँ तो भी मेरा नाम नहीं बदलता। इनकी आत्मा का जो शरीर है, इनका नाम बदलता है। मुझे तो शिव ही कहते हैं, सब आत्माओं का बाप। तो तुम आत्माएं इस शरीर में गुप्त हो, इस शरीर द्वारा कर्म करती हो। मैं भी गुप्त हूँ। तो बच्चों को ये ज्ञान अभी मिल रहा है कि आत्मा इस शरीर से ढकी हुई है। बाबा, आत्मा और शरीर का कैसे अंतर है, कैसे आत्मा इस शरीर को चला रही है, परंतु फिर भी शरीर की आँखों से हम आत्मा को देख नहीं सकते। बाबा बहुत सुंदर हमें विस्तार से समझा रहे हैं। आत्मा है इनकॉग्निटो, शरीर है कॉग्निटो। मैं भी हूँ अशरीरी। बाप इनकॉग्निटो इस शरीर द्वारा सुनाते हैं, तुम भी इनकॉग्निटो हो, शरीर द्वारा सुनते हो। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है भारत को फिर से गरीब से साहूकार बनाने। तुम कहेंगे हमारा भारत, हर एक अपने स्टेट के लिए कहेंगे हमारा गुजरात, हमारा राजस्थान,
हमारा हमारा कहने से उसमें मोह रहता है ना। एक जाति का, एक अपने स्टेट का भी एक रिलीजन का नशा चढ़ जाता है कि हम गुजराती है, हम राजस्थानी हैं, हम महाराष्ट्रियन, पंजाबी, कोई भी बात हो। तो बाबा ने कहा हमारा हमारा कहेंगे तो मोह रहता है। हमारा भारत, क्या कहना है, हमारा भारत गरीब है, ये सभी मानते हैं, परंतु उन्हें ये पता नहीं कि हमारा भारत साहूकार कब था, कैसे था। तुम बच्चों को बहुत नशा है, हमारा भारत तो बहुत साहूकार था। दुख की बात नहीं थी, सतयुग में दूसरा कोई धर्म नहीं था, एक ही देवी देवता धर्म था, ये किसको पता नहीं है। ये जो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है, ये कोई नहीं जानते। अभी तुम अच्छी रीति जानते हो, समझते हो, हमारा भारत बहुत साहूकार था, अभी बहुत गरीब है। अब फिर बाप आए हैं साहूकार बनाने। भारत सतयुग में बहुत साहूकार था, जबकि देवी देवताओं का राज्य था। फिर वह राज्य कहाँ चला गया? बाबा पूछ रहे, यही भारत जहाँ देवी देवताओं का राज्य, दैवी राजस्थान था, राजाई स्थान था, बाबा ने कहा वो सब कहाँ गया? ये कोई नहीं जानते। ऋषि मुनि आदि भी कहते थे हम रचता और रचना को नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं सतयुग में भी देवी देवताओं को रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं था। अगर उन्हों को भी ज्ञान हो कि हम सीढ़ी उतरते कलयुग में चले जाएंगे, तो बादशाही का सुख भी ना रहे, चिंता लग जाए। अभी तुमको चिंता लगी हुई है, हम सतो प्रधान थे, फिर हम सतो प्रधान कैसे बने? हम आत्माएं जो निराकारी दुनिया में रहती थी, वहाँ से फिर कैसे सुखधाम में आए, ये भी ज्ञान है। हम अभी चढ़ती कला में हैं, ये 84 जन्मों की सीढ़ी है। ड्रामा अनुसार हर एक एक्टर नंबरवार अपने अपने समय पर आकर पार्ट बजाएंगे। अब तुम बच्चे जानते हो गरीब निवास किसको कहा जाता है, ये दुनिया नहीं जानती। गीत में भी सुना, आखिर वह दिन आया आज जिस दिन का रास्ता तकते थे सब भक्त। भगवान कब आकर हम भक्तों को इस भक्ति मार्ग से छुड़ाए सदगति में ले जाएंगे, ये अभी समझा है। बाबा फिर से आ गया है इस शरीर में। शिव जयंती भी मनाते हैं तो ज़रूर आते हैं। ऐसे भी नहीं कहेंगे मैं कृष्ण के तन में आता हूँ, नहीं। बाप कहते हैं कृष्ण की आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं, उनके बहुत जन्मों के अंत का यह अंतिम जन्म है। जो पहले नंबर में था वह अब अंत में है तत्त्वम। मैं तो आता हूँ साधारण तन में। तुमको आकर बतलाता हूँ तुमने कैसे 84 जन्म भोगे हैं। सरदार लोग भी समझते हैं एक ओमकार परम पिता परमात्मा बाप है, वह बरोबर मनुष्य से देवता बनाने वाला है, तो क्यों नहीं हम भी देवता बने। जो देवता बने होंगे वह एकदम चटक पड़ेंगे। देवी देवता धर्म का तो एक भी अपने को समझते नहीं हैं, और धर्मों की हिस्ट्री बहुत छोटी है, कोई की 500 वर्ष की, कोई की 1250 वर्ष की। तुम्हारी हिस्ट्री है 5000 वर्ष की। देवता धर्म वाले ही स्वर्ग में आएंगे, और धर्म तो आते ही बाद में हैं। देवता धर्म वाले भी अब और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं ड्रामा प्लान अनुसार। फिर भी ऐसे कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर अपने अपने धर्म में लौट कर आएंगे। बाप समझाते हैं बच्चे तुम तो विश्व के मालिक थे, तुम भी समझते हो बाबा स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, तो हम क्यों नहीं स्वर्ग में होंगे। बाप से हम वर्षा ज़रूर लेंगे, तो इससे सिद्ध होता है यह हमारे
धर्म का है। जो नहीं होगा वो नहीं आएगा। जो इस धर्म का है ही नहीं, बाबा कहते वो तो आएगा ही नहीं। कहेंगे पराए धर्म में क्यों जाएं? तुम बच्चे जानते हो, सतयुग नई दुनिया में देवताओं को बहुत सुख थे। सोने के महल थे। सोमनाथ के मंदिर में कितना सोना था। ऐसा कोई दूसरा धर्म होता ही नहीं। ऐसा साहूकार, ऐसा धनवान कोई दूसरा धर्म और है ही नहीं। बाबा कहते सोमनाथ मंदिर जैसा इतना भारी मंदिर कोई होगा नहीं। बहुत हीरे जवाहरात थे। बुद्ध आदि के कोई हीरे जवाहरातों के महल थोड़ी होंगे। तुम बच्चों को जिस बाप ने इतना ऊंच बनाया है, उनकी तुमने कितनी इज्जत रखी है। इज्जत रखी जाती है ना। समझते हैं अच्छा कर्म करके गए हैं। अभी तुम जानते हो सबसे अच्छे कर्म पतित पावन बाप ही करके जाते हैं। तुम्हारी आत्मा कहती है सबसे उत्तम से उत्तम सेवा बेहद का बाप आकर करते हैं। हमको रंक से राव, बेगर से प्रिंस बना देते हैं। जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं, उनकी अभी इज्जत कोई नहीं रखते। ऊंचे ते ऊंचा बाप जो भारत को ऊंचे ते ऊंच बनाते हैं, बाबा कहते उनको भूल गए और ही उनकी ग्लानि कर दी। उनको सर्वव्यापी कह दिया। पत्थर, ठिक्कर, जानवर सब में उनको लगा दिया। और तो और आत्मा सो परमात्मा कह दिया। बाबा ने कहा देखो इज्जत नहीं रखी है। तुम जानते हो ऊंच ते ऊंच मंदिर गाया हुआ है जिसको लूट गए। लक्ष्मी नारायण के मंदिर को कभी कोई ने लूटा नहीं है। सोमनाथ के मंदिर को लूटा है। भक्ति मार्ग में भी बहुत धनवान होते हैं। राजाओं में भी नंबरवार होते हैं ना। जो ऊंच मर्तबे वाले होते हैं तो छोटे मर्तबे वाले उन्हों की इज्जत रखते हैं। दरबार में भी नंबरवार बैठते हैं। बाबा तो अनुभवी है ना। ब्रह्मा बाबा ने तो राजाओं की बहुत दरबार देखी हुई है। तो बाबा ने कहा जैसे जैसे जिसका मर्तबा होता है उस अनुसार बैठते हैं। यहाँ की दरबार है पतित राजाओं की। पावन राजाओं की दरबार कैसी होगी? जबकि उन्हों के पास इतना धन है तो उन्हों के घर भी इतने अच्छे होंगे। अभी तुम जानते हो बाप हमको पढ़ा रहे हैं, स्वर्ग की स्थापना करा रहे हैं। हम महारानी महाराजा स्वर्ग के बनते हैं, फिर हम गिरते गिरते भक्त बनेंगे तो पहले पहले शिव बाबा के पुजारी बनेंगे। जिसने स्वर्ग का मालिक बनाया उनकी ही पूजा करेंगे। वह हमको बहुत साहूकार बनाते हैं। अभी भारत कितना गरीब है। जो ज़मीन 500 रुपये में ली थी उसकी वैल्यू आज 5000 से भी अधिक हो गई है। यह सब है आर्टिफिशियल दाम। वहाँ तो धरती का मूल्य होता नहीं। कहाँ? सतयुग में जिसको जितना चाहिए ले लेवे। ढेर की ढेर ज़मीन पड़ी होगी। मीठी नदियों पर तुम्हारे महल होंगे। मनुष्य बहुत थोड़े होंगे। प्रकृति दासी होगी। बाबा सतयुग का कितना सुंदर चित्र वर्णन कर रहे। तो सुनते सुनते हम भी वो सतयुग की सुंदर सीनरी में वहाँ की जो प्राकृतिक सुख सौंदर्य होगा, जो आत्मिक सुख सौंदर्य होगा, वो सब अनुभव करते जाएं। देखो बाबा कैसे कह रहे, मीठी नदियों पर महल होंगे, मनुष्य बहुत थोड़े होंगे, प्रकृति दासी होगी, फल फूल बहुत अच्छे मिलते रहते हैं। अभी तो तुमको कितनी मेहनत करनी पड़ती है तो भी अन्न नहीं मिलता। मनुष्य बहुत भूख प्यास में मरते हैं। आज की दुनिया में मनुष्य अच्छा उपज हो, अच्छा अनाज पैदा हो, उसके लिए बेचारे कितना दिन रात मेहनत करते हैं हर प्रकार से। फिर भी बाबा कहते हैं अनाज की कमी ही होती है, या अनाज में वो जो ताकत और स्वाद होना चाहिए वो आज के समय में नहीं मिलता है। गीत सुनने से तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बाप को गरीब निवास कहते हैं। गरीब निवास का अर्थ समझा ना?
किसको साहूकार बनाते हैं? ज़रूर जहाँ आएगा उनको साहूकार बनाएगा ना। तुम बच्चे जानते हो हमको पावन से पतित बनने में 5000 वर्ष लगते हैं। अभी फिर फट से बाबा पतित से पावन बनाते हैं। उतरने में 5000 वर्ष और चढ़ने में सिर्फ एक छोटा सा संगम युग। ऊंचते ऊंच बनाते हैं, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है। कहते हैं बाबा हम आपका हूँ। बाप कहते बच्चे तुम विश्व का मालिक हो। बच्चा पैदा हुआ और वारिस बना, कितनी खुशी होती है। बच्ची को देख चेहरा उतर जाता। पहले ज़माने में बच्चे की ही आशा रखते थे, अगर बच्ची पैदा होती थी तो बोझ समझते थे। तो बाबा कहते ये पहले की बात है ना, अब तो बच्चियां बच्चों से भी आगे जा रही हैं। बाबा ने कहा बच्ची को देख चेहरा उतर जाता है। यहाँ तो ऐसी बातें हैं क्या? बाबा के पास तो बच्चा बच्ची का कोई फ़र्क नहीं। बाबा तो आत्माओं से बात करते हैं। यहाँ तो सब आत्माएं बच्चे हैं। अभी पता पड़ा है कि हम 5000 वर्ष पहले स्वर्ग के मालिक थे। बाबा ने ऐसा बनाया था। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि वह कब आया था। लक्ष्मी नारायण का राज्य था, ये भी कोई नहीं जानते। जयंती मनाते सिर्फ लिंग के बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, परंतु वह कैसे आया, क्या आकर किया, कुछ भी नहीं जानते। इसको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ, अंध श्रद्धा। उनको यह पता ही नहीं है कि हमारा धर्म कौन सा है, कब स्थापन हुआ। और धर्म वालों को पता है बुद्ध कब आया, तिथि तारीख भी है। शिव बाबा की, लक्ष्मी नारायण की कोई तिथि तारीख नहीं है। 5000 वर्ष की बात को लाखों वर्ष लिख दिया है। लाखों वर्ष की बात किसको याद आ सकेगी? भारत में देवी देवता धर्म कब था ये समझते नहीं हैं। लाखों वर्ष के हिसाब से तो भारत की आबादी सबसे बड़ी होनी चाहिए। भारत की ज़मीन भी सबसे बड़ी होनी चाहिए। लाखों वर्ष में कितने मनुष्य पैदा होते, बेशुमार मनुष्य हो जाएं। इतने तो है नहीं, और ही कमती हो गए हैं। यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। मनुष्य सुनते हैं तो कहते हैं ये बातें तो कभी नहीं सुनी, ना कोई शास्त्र में पढ़ी। ये वंडरफुल बातें हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में सारे चक्र की नॉलेज है। यह बहुत जन्मों के अंत में अब पतित आत्मा है जो सतो प्रधान था, सो अब तमो प्रधान है, फिर सतो प्रधान बनना है। तुम आत्माओं को अब शिक्षा मिल रही है। आत्मा कानों द्वारा सुनती है तो शरीर झूलता है, क्योंकि आत्मा सुनती है ना। बरोबर हम आत्माएं 84 जन्म लेती हैं। 84 जन्म में 84 माँ बाप ज़रूर मिले होंगे, ये भी हिसाब है ना। बुद्धि में आता है हम 84 जन्म लेते हैं, फिर कम जन्म वाले भी होंगे। ऐसे थोड़ी कि सब 84 जन्म लेंगे। बाप बैठ समझाते हैं शास्त्रों में क्या क्या लिख दिया है। तुम्हारे लिए तो फिर भी 84 जन्म कहते, मेरे लिए तो अनगिनत बेशुमार जन्म कह देते हैं। कण कण में पत्थर ठिक्कर में ठोक दिया है। बस जिधर देखता हूँ तू ही तू, कृष्ण ही कृष्ण है। मथुरा वृंदावन में ऐसे कहते रहते हैं, कृष्ण ही सर्वव्यापी है। राधे पंथी वाले फिर कहेंगे राधे ही राधे, तुम भी राधे, हम भी राधे। तो एक बाप ही बरोबर गरीब निवाज है। भारत जो सबसे साहूकार था, अभी सबसे गरीब बना है। इसलिए मुझे भारत में ही आना पड़े। ये बना बनाया ड्रामा है, इसमें ज़रा भी फ़र्क नहीं हो सकता। ड्रामा जो शूट हुआ वह हूबहू रिपीट होगा।
इसमें पाई का भी फर्क नहीं हो सकता। ड्रामा का भी पता होना चाहिए। ड्रामा माना ड्रामा, वह होते हैं हद के ड्रामा, यह है बेहद का ड्रामा। इस बेहद के ड्रामा के आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते, तो गरीब निवास निराकार भगवान को ही मानेंगे, कृष्ण को नहीं मानेंगे। कृष्ण तो धनवान सतयुग का प्रिंस बनते हैं। भगवान को तो अपना शरीर है नहीं, वह आकर तुम बच्चों को धनवान बनाते हैं, तुमको राजयोग की शिक्षा देते हैं। पढ़ाई से बैरिस्टर आदि बनकर फिर कमाई करते हैं। बाप भी तुमको अभी पढ़ाते हैं। तुम भविष्य में नर से नारायण बनते हो। तुम्हारा जन्म तो होगा ना, ऐसे तो नहीं स्वर्ग कोई समुद्र से निकल आएगा। कृष्ण ने भी जन्म लिया ना। कंसपुरी आदि तो उस समय थी नहीं। कृष्ण का कितना नाम गाया जाता है, उनके बाप का गायन ही नहीं। उनका बाप कहाँ है? ज़रूर कृष्ण किसी का बच्चा होगा ना। कृष्ण जब जन्म लेते हैं तब थोड़े बहुत पतित भी रहते हैं। जब वह बिल्कुल खत्म हो जाते हैं तब वह गद्दी पर बैठते हैं, अपना राज्य ले लेते हैं। तब से ही उनका संवत शुरू होता है। लक्ष्मी नारायण से ही संवत शुरू होता है। तुम पूरा हिसाब लिखते हो, इनका राज्य इतना समय, फिर इनका राज्य इतना समय, तो मनुष्य समझेंगे ये कल्प की आयु बड़ी हो नहीं सकती। 5000 वर्ष का पूरा हिसाब है। तुम बच्चों की बुद्धि में आता है ना? क्या आता है हमारी बुद्धि में? आज बाबा बार बार हमें मुरली में कौन सी स्मृति दिला रहे? सतयुग की। बाबा यही बात कह रहे हैं कि तुम सतयुग में इतने ऊंच विश्व के मालिक थे, कितने साहूकार थे, प्रकृति दासी थी, सब धन धान्य वैभव भरपूर थे। तो बाबा भी कहते हैं तुम बच्चों की बुद्धि में आता है ना, हम कल स्वर्ग के मालिक थे। फिर क्या हुआ? आज नहीं है, कल फिर बन जाएंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं आज और कल का ये खेल है, कल, आज और कल। बाप ने बताया था तब तो उनकी हम शिव जयंती मना रहे हैं। तुम सबको जानते हो, क्राइस्ट, गुरु नानक आदि फिर कब आएंगे ये तुमको नॉलेज है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी हूबहू रिपीट होती है। ये पढ़ाई कितनी सहज है। तुम स्वर्ग को जानते हो, बरोबर भारत स्वर्ग था। भारत अविनाशी खंड है। भारत जैसी महिमा और कोई की हो नहीं सकती। सबको पतित से पावन बनाने वाला एक ही बाप है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में रखते हुए सब चिंताएं छोड़ देनी है। एक सतो प्रधान बनने की चिंता रखनी है। दूसरा, गरीब निवास बाबा भारत को गरीब से साहूकार बनाने आया है, उनका पूरा पूरा मददगार बनना है। अपनी नई दुनिया को याद कर सदा खुशी में रहना है। आज का वरदान है, एक साथ 3 रूपों से सेवा करने वाले मास्टर त्रिमूर्ति भव। एक साथ 3 रूपों से सेवा करने वाले मास्टर त्रिमूर्ति भव। जैसे बाप सदा 3 स्वरूपों से सेवा पर उपस्थित है, बाप, शिक्षक और सतगुरु, ऐसे आप बच्चे भी हर सेकंड मन, वाणी और कर्म तीनों द्वारा साथ साथ सर्विस करो, तब कहेंगे मास्टर त्रिमूर्ति। मास्टर त्रिमूर्ति बन जो हर सेकंड
तीनों रूपों से सेवा पर उपस्थित रहते हैं, वही विश्व कल्याण कर सकेंगे। क्योंकि इतने बड़े विश्व का कल्याण करने के लिए जब एक ही समय पर तीनों रूप से सेवा हो, तब यह सेवा का कार्य समाप्त हो। विश्व परिवर्तन का, विश्व कल्याण का जो इतना बड़ा विशाल कार्य है, बाबा ने कहा जब आप तीनों रूपों की सेवाएं एक साथ करेंगे तब ये कार्य संपन्न हो सकेगा। स्लोगन है, ऊंच ब्राह्मण वह है जो अपनी शक्ति से बुरे को अच्छे में बदल दे। ऊंच ब्राह्मण वह है जो अपनी शक्ति से बुरे को अच्छे में बदल दे। आज का व्यक्त इशारा है, अभी आत्मिक स्थिति की स्मृति कभी कभी देह के पर्दे के अंदर छुप जाती है, इसलिए यह स्मृति भी पर्दे के अंदर दिखाई देती है। आत्मिक स्मृति स्पष्ट और बहुत समय रहने से अपना भविष्य वर्षा अथवा अपने भविष्य के संस्कार स्वरूप में सामने आएंगे। भविष्य संस्कारों को स्पष्ट स्मृति में लाने के लिए आत्मिक स्वरूप की स्मृति सदाकाल और स्पष्ट रहे। ये जो देह की स्मृति आती है तो आत्मिक स्मृति विस्मृत हो जाती है, पर्दे के अंदर छुप जाती है। तो बाबा ने कहा अगर भविष्य संस्कारों को स्पष्ट स्मृति में लाना है तो आपके आत्मिक स्मृति को सदाकाल का और स्पष्ट बनाओ। अच्छा, ओम शांति।